को एक बार परिचय हो जाएगा। और आप सभी की पावन उपस्थिति को मैं यशदीप कौशिक रेवाड़ी फरीदाबाद से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। अभी पिछले महीने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। तो एक साहित्यकार होने के नाते मैंने भी अपना कर्तव्य समझा और ये सोचा कि समाज को मैं भी बताऊं कि किस तरह का योग हमें अपनाना चाहिए। जी स्वागत। तो 4 पंक्तियों से निवेदित करता हूं, उसके बाद एक छोटी सी आज़ादी पर एक कविता जी आप लोगों के बीच में जी रखूंगा। स्वागत। कि खुशियां अपार चाहो योग यही अपनाओ, खुशियां अपार चाहो योग यही अपनाओ, बीवी के कदम संग कदम मिलाइए और बीवी के आदेश पर मुंडी आगे पीछे कर भूल के भी दाएं बाएं कभी ना घुमाइए, भूल के भी दाएं बाएं कभी ना घुमाइए। खुशियां अपार चाहो योग यही अपनाओ, बीवी के कदम संग कदम मिलाइए और बीवी के आदेश पर मुंडी आगे पीछे कर भूल के भी दाएं बाएं कभी ना घुमाइए। एक नाक भींच कर लंबी सांस खींच कर बीवी की चरण रज माथे से लगाइए और खाली पेट सुबह शाम बीवी का ही जपो नाम, दूजी नार देख नहीं लार टपकाइए, दूजी नार देख नहीं लार टपकाइए। वाह यशदीप वाह, क्या बात है। मैंने भी एक दोहा योग दिवस पे लिखा, मुझे याद आ गया कि जितना कर सकते हजम दुगना खाते लोग, जितना कर सकते हजम दुगना खाते लोग, क्या करेंगे रामदेव और क्या कर लेगा योग। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और जैसा कि आप सबको पता है कि अगले महीने हम अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और आज़ादी तो हमने पाली, परंतु आज़ादी होती क्या है ये अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं। ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी ही समझते हैं, परंतु आज़ादी है क्या, उसके क्या मायने और अलग अलग लोग उसको आज़ादी को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। एक छोटी सी रचना आप सभी के बीच में रखता हूँ कि रैंचो जो हरदम बना रहता था क्षमा प्रार्थी, क्योंकि पूरे विद्यालय में नहीं था कोई उससे बड़ा शरारती। आपने 3 इडियट्स फिल्म सभी ने देखी होगी, उसमें एक किरदार था रैंचो। उस किरदार को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में जिंदा करिएगा और मेरी कविता से जुड़िएगा कि रैंचो जो हरदम बना रहता था क्षमा प्रार्थी, क्योंकि पूरे विद्यालय में नहीं था कोई उससे बड़ा शरारती। और यूं तो रैंचो पढ़ाई में बहुत ही प्रवीण था, परंतु फिल्मों का भी बहुत बड़ा शौकीन था। अक्सर क्लास से बंक मारकर फिल्म देखने चला जाता था और नए नए बहाने गढ़कर पिटाई से भी बच जाता था। परंतु उस दिन तो जैसे कयामत ही आ गई, रैंचो की सच में शामत ही आ गई कि एक दिन अचानक मास्टर जी ने रैंचो को रंगे हाथ थिएटर में पकड़ लिया और आव ना देखा ताव वहीं पर उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। और अब रैंचो लगा बिलबिलाने और मास्टर जी लगे समझाने। बोले बेटा इस अमूल्य समय को यूं ना व्यर्थ गवाओ, चूंकि तुम हो विद्यार्थी इसलिए सिर्फ विद्या में ही अपना मन लगाओ। रैंचो बोला गुरुजी मुझे भी आपकी बात से कब इंकार है, सच कहता हूँ मुझे भी सिर्फ विद्या से ही प्यार है। यकीन जानना मैं सिर्फ और सिर्फ विद्या में ही अपना मन लगा रहा हूँ। आपकी कसम पिछले 3 दिनों से उसे अपने ही पैसों से पिक्चर दिखा रहा हूँ। और ऐसे न जाने कितने ही किस्से रैंचो के मिल जाएंगे। मैं सुनाते सुनाते नहीं थकूंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। यह है कोई पिछले ही साल की बात जब हुई थी ये वारदात कि एक दिन अचानक रैंचो के स्कूल में आ पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी। हर तरफ मची थी अफरा तफरी, क्योंकि नहीं थी कोई पूर्व तैयारी। और संयोग से अधिकारी महोदय रैंचो वाली कक्षा में ही दंदनाते हुए अंदर चले आए और अधिकारी को अचानक सामने देख गुरुजी सक पकाए। अधिकारी बोले गुरुजी जरा बताइए तो सही आज बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। अधिकारी बोले गुरुजी जरा बताइए तो सही आज बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। गुरुजी ने दिया जवाब, बोले साहब कुछ खास नहीं, 15 अगस्त के बारे में बताया जा रहा है। अधिकारी बोले अच्छा तो बताओ बच्चों 15 अगस्त को ऐसा क्या खास हुआ था। सभी बच्चे एक स्वर में बोले देश आजाद हुआ था। अधिकारी ने कहा ठीक, पर लेनी होगी सीख। इस तरह एक साथ कोई नहीं चिल्लाएगा, जिससे पूछूं सिर्फ वही बताएगा। और ये कहकर के जिससे पूछूं सिर्फ वही बताएगा। और इतनी आसान सी बात तो तुमने बता दी, पर जरा आप ये बताओ कि क्या होती है आजादी,
कि अब जरा ये बताओ कि क्या होती है आजादी। और ये कहकर के अधिकारी ने पूरी कक्षा में अपनी नजर दौड़ाई और अपने दाएं हाथ की उंगली इधर से उधर घुमाई और आखिर में रेंचो की तरफ किया इशारा। बोले बेटा प्रश्न तो सुना होगा हमारा। बोले बेटा प्रश्न तो सुना होगा हमारा। रेंचो बोला क्योंकि हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, किसी का नजरिया विशाल तो किसी का गौण होता है। अब जरा ये बताइए कि किसके नजरिए से बताऊं कि आपको आजादी का मतलब समझाऊं। बोला ये बताइए कि किसके नजरिए से बताऊं कि आपको आजादी का मतलब समझाऊं। अधिकारी बोले वैसे तो बड़े मासूम से दिखते हो पर बड़े पहुंचे हुए से लगते हो। बोले वैसे तो बड़े मासूम से दिखते हो पर बड़े पहुंचे हुए से लगते हो। खैर छोड़ो अपनी ही बताओ, एक विद्यार्थी के नजरिए से आजादी का मतलब समझाओ। बोले एक विद्यार्थी के नजरिए से आजादी का मतलब समझाओ। रेंचो बोला विद्यार्थी को तो आजादी का मतलब बस उसी दिन समझ में आता है जिस दिन अध्यापक ने लेना हो कक्षा में टेस्ट और गलती से उसी दिन बीमार पड़ जाता है। और बोले गलती से उसी दिन बीमार पड़ जाता है। अधिकारी बोले अच्छा अब अपने गुरुजी की भी बता दो, आजादी को लेकर उनका क्या है नजरिया, हम सबको समझा दो। रेंचो बोला साहब क्यों मुंह खुलवाते हो, इस गरीब बच्चे को फंसवाते हो। खैर आपने पूछ ही लिया है तो मैं बताता हूँ हमारे गुरुजी का क्या है नजरिया, आप सबको समझाता हूँ। बोला उस दिन आजाद होते हैं सभी मास्टर जिस दिन विद्यालय नहीं आते हेड मास्टर। बोला उस दिन आजाद होते हैं सभी मास्टर जिस दिन विद्यालय नहीं आते हेड मास्टर और आजादी का पूरा लुत्फ उठाते हैं कक्षा से ज्यादा फेसबुक या व्हाट्सएप पर समय बिताते हैं। कक्षा से ज्यादा फेसबुक या व्हाट्सएप पर समय बिताते हैं। अब अधिकारी को भी मजा आने लगा था इसलिए बात को आगे बढ़ाने लगा था। बोला तुमने अपनी और अपने गुरुजी की तो बता दी, अब जरा ये भी बताओ भाई कि पति को कब मिलती है आजादी। बोला जरा ये भी बताओ कि पति को कब मिलती है आजादी। रेंचो बड़ा मायूस सा मुंह बना करके बोला पति तो इस धरती का सबसे लाचार और बेबस प्राणी है, आजादी की कल्पना करना भी उसके लिए बेमानी है। बोला पति तो इस धरती का सबसे लाचार और बेबस प्राणी है, आजादी की कल्पना तक करना उसके लिए बेमानी है। खैर आजादी उसके जीवन में भी तब दस्तक दे जाती है जिस दिन उसकी बीवी मायके चली जाती है। बोला जिस दिन उसकी बीवी मायके चली जाती है। अधिकारी बोला बहुत अच्छे, जीते रहो बच्चे। अब जरा ये बताओ कि आजादी को लेकर पत्नी क्या सोचती है, वो कब और कैसे आजादी का सुख भोगती है। बोला वो कब और कैसे आजादी का सुख भोगती है। रेंचो बोला साहब वैसे तो आपका ये प्रश्न ही बेकार है। रेंचो बोला साहब वैसे तो आपका ये प्रश्न ही बेकार है क्योंकि आजादी तो पत्नियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। और खैर जो थोड़ी बहुत भी बंदिशें होती हैं वो भी उस दिन टूट जाती है जिस दिन सासू माँ स्वर्ग सिधार जाती है। बोले खैर जो थोड़ी बहुत भी बंदिशें होती हैं वो भी उस दिन टूट जाती है जिस दिन सासू माँ स्वर्ग सुधार जाती है। अधिकारी बोले बेटा अब जरा ये बताओ कि आजादी को लेकर क्या सोचता है नेता। कविता अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, आप सभी का ध्यान और आशीर्वाद चाहूंगा। अधिकारी बोले बेटा अब जरा ये बताओ कि आजादी को लेकर क्या सोचता है नेता। रेंचो बोला जो हर हाल में आजादी के मजे है लेता वही होता है नेता। बोले जो हर हाल में आजादी के मजे है लेता वही होता है नेता क्योंकि हमारे संविधान ने दी है इसे आजादी झूठ बोलकर सत्ता हथियाने की, जनता को बेवकूफ बनाने की, कभी चारा कभी बजरी कभी सीमेंट कभी कोयला और यहाँ तक कि शहीदों के कफन तक खा जाने की। और यहाँ तक कि शहीदों के कफन तक खा जाने की। और है इसे आजादी धर्म और जात के नाम पर जनता को आपस में लड़वाने की, कभी गो हत्या कभी दलित तो कभी आरक्षण जैसे मुद्दों को भड़काने की। और खैर दिखावे के लिए ही सही चुनावों के दिनों में बड़ा मासूम सा बन जाता है इसके मन में भी सेवा का भाव जग जाता है। और चुनाव जीतते ही ऐसा गायब होता है कि वोटर बेचारा तो ढूंढता ही रह जाता है। रेंचो का जवाब सुन अधिकारी मुस्कुराए और बोले बेटा अब जरा एक आखिरी सवाल का भी जवाब बता दो, चलते चलते एक गरीब का क्या है नजरिया हम सबको समझा दो। बोले चलते चलते गरीब का क्या है नजरिया हम सबको समझा दो। रेंचो बोला साहब क्यों मजाक करते हो, क्या गरीब का भी कभी कोई अपना नजरिया होता है।
रैंचो बोला, साहब क्यों मजाक करते हो, क्या गरीब का भी कभी कोई अपना नजरिया होता है? आजादी का मतलब तो उसे बस तभी समझ में आता है जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को तिरंगा बेचकर 2 पैसे कमा लाता है। बोला आजादी का मतलब तो उसे तभी समझ में आता है जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को तिरंगा बेचकर 2 पैसे कमा लाता है। और इतनी बड़ी बड़ी बातें और आजादी की परिभाषा उसे कहां समझ में आती है जिसकी सारी उम्र सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने में गुजर जाती है, जिसकी सारी उम्र सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने में गुजर जाती है। हाँ, शायद उस दिन गरीब को भी आजादी का मतलब समझ में आ जाएगा। हाँ, शायद गरीब को भी उस दिन आजादी का मतलब समझ में आ जाएगा जिस दिन समाज का उसके प्रति नजरिया बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। कभी